नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि भक्ति चिंतन के अंतर्गत कृष्ण का कौन सा रूप प्रदर्शित हुआ है, वो लोक रंजक है या लोक रक्षक के रूप में कृष्ण की उपस्थिति वहाँ पर दिखाई गई है। क्योंकि कृष्ण का जो लीलाएं हैं उसमें भक्ति साहित्य में बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए जन सामान्य का मानना ये है कि कृष्ण का जो रूप आया है भक्ति चिंतन के अंतर्गत वो लोक रंजक का रूप आया है। वहीं राम का जो रूप आया है वो, क्योंकि राम कुछ बड़ी अवस्था में दिखाए हैं, युवा अवस्था में दिखाए हैं, इसलिए उनका जो रूप आया है और दूसरी 14 साल की जो लीलाओं को जो दिखाया है उसके द्वारा जो उनकी उपस्थिति है वो लोक रक्षक के रूप में दिखाई गई है। कि वो लोक रक्षक है, यहाँ तक कि लोक रक्षक की भूमिका के दो रूप तो उसके बहुत बड़े हैं। जैसे कि एक तो ये कि पिता की आज्ञा को मान करके और मतलब विवाह के तुरंत बाद ही वन चले जाना। दूसरा अपनी पत्नी जिसको कि वो प्रेम करते थे सीता को पाने के लिए, जिन्होंने इतना प्रयत्न किया, उनका उनको सिर्फ जो है लोक कोई बातों को ध्यान रखते हुए, समाज के की चिंता करते हुए उन्होंने उन्हीं पत्नी का जो है वो लिया, क्या बोलते हैं, अग्नि परीक्षा ली और साथ ही उस अवस्था में उनको घर से जाने के लिए कहा जबकि वो गर्भावस्था में थी। यानी जबकि वो उनके यहाँ किसी बच्चे का जन्म होने वाला था, तब उन्होंने अपनी पत्नी को वन में जाने की जो है अनुमति दी। तो ये जो रूप वहाँ पर है, ये ऐसा रूप है जहाँ पर ये लगता है कि उन्होंने असाधारण कार्य कर दिया। ये असाधारण कार्य है, ये दोनों कार्य असाधारण है कि चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने लोक रक्षक रूप जो है वो वहाँ पर प्रस्तुत किया है। वहीं हम जब कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण का जो हमें रूप दिखाई देता है उसमें बालकाले नटखट लीलाएं हमें उनकी दिखाई देती हैं। लेकिन कृष्ण का जो प्रारंभिक पहला जो रक्षक रूप आया है वो आया है कालियादय मर्दंक का, जबकि उनने कालिया नाग को जो है यमुना से हटाया है। वो जो रूप है वो कृष्ण का जो रूप है वो लोक रक्षक रूप है, ना कि लोक रंजक रूप है। कि इतने सारे ब्रज के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया और वो बचपन को नहीं दर्शाता। वो कृष्ण के बचपन, बेशक देखने में वो बचपन है, देखने में वो बाल अवस्था में थे, लेकिन कार्य जो था उनका देवत्व को दर्शाता है कि उन्होंने सबके हित की बात सोची और उसको सोचते हुए उन्होंने काली नाग को वहाँ से जाने के लिए कहा। तो पहला रूप उनका वहाँ आया है। दूसरा रूप उनका उस समय आया है जब उन्होंने देखा कि भोले वाले जो ब्रजवासी हैं वो जो है वो इंद्र की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा इनको समझाना जरूरी है कि तुम बल्कि इनको नहीं, पूरे समाज को ये समझाना जरूरी है कि तुम इधर उधर मत भटको। तुम्हें और किसी की चिंतन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो है कृष्ण का, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान का, यदि हम किसी और का चिंतन करेंगे तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर जो संस्कृति थी क्या है आज भी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए थे। तो बिना वर्षा के उस समय कृषि संभव नहीं थी। आज हमारे पास दूसरे साधन उपलब्ध हैं, उस समय कृषि नदी के बिना और आकाशीय जल के बिना खेती करना संभव नहीं था। तो ऐसे में उनके लिए इंद्र देवता सबसे अधिक मान्यता रखते थे। जब
जब कृष्ण ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, तो भोले वाले ब्रजवासी मान गए और उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं की। जब लोगों ने इंद्र कृष्ण के मानने पर पूजा नहीं की, तो इंद्र देवता रुष्ट हुए और उन्होंने बहुत तेज जो है वो बारिश की, जिससे कि पूरा ब्रज जो है वो पानी के अंदर बह सकता था। और दूसरा, उसका विनाशकारी लीला जो है विनाश हो सकता था। उसको बचाने के लिए उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ उंगली पर उठा करके रखा और उन सारे भोले वाले ब्रजवासियों की रक्षा की, उनको बचा के रखा। जल जो है वो उस पर्वत के नीचे वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और इंद्र को वापस जाना पड़ा। तो ये जो उनकी लीला है, ये लीला बालावस्था में हुई है, लेकिन ये लीला जो है, ये दोनों लीलाएं जो हैं वो बताती हैं कि लोक रक्षक रूप है उनका। वैसा रूप नहीं है, ये भगवान का रूप है जिसमें कि उनकी लोक रक्षा का जो है भावना जुड़ी है, जो कि हमें हमें भगवान के देवत्व का दर्शन कराती है, जिसको कि इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। छाण देव सुरपति की पूजा, कान कहो गिरि गोवर्धन है और देव नहीं दूजा। गोपन सत्य मानी पर लीनी, बड़ो देव गिरिराज। मोई छाड़िए पर्वत पूजत, गर्भ कियो सुरराज। पर्वत सहित धोई ब्रज डारो, पर्वत सहित धोई ब्रज डारो। देव समुद्र बहाय, मेरी बलि और हिले अर्पत। इनकी करो सजाए, राखो नहीं इन्हें भूतल पर। गोकुल देव भुलाए, सूरदास प्रभु जाको रक्षक। संगई संग रहा है। तो ये इस तरीके से इंद्र का क्रोध आ जाना और उनकी चुनौती देना और गोवर्धन पूजा का करना, ये सारी बातें जो हैं वो कृष्ण के जो है देवत्व को प्रदर्शित करती हैं। और इसीलिए, क्योंकि 7 दिन तक उन्होंने अपनी उंगली पर पर्वत को रखा था, इसीलिए और भगवान के 8 बार जो है वो भगवान को भोजन दिया जाता है। यानी आप भगवान का प्रसाद जो है वो 8 बार किया जाता है। तो एक दिन में 8 बार उनको जो है भोजन देने की प्रथा है। इसीलिए 56 तरीके का प्रसाद जो है वो गोवर्धन पूजा के में लगाया जाता है। आज हम सभी देवी देवताओं का जो प्रसाद है ना, वो 56 में लगाने लगे हैं। वैसे 56 क्या 100 लगाइए आप, लेकिन वो 56 की जो परंपरा जो प्रारंभ हुई, वो इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने 8 दिन तक मैया ने जो है वो उनके भोजन लिए बैठी रही हैं। बार बार वो भोजन बनाती हैं और कृष्ण जो है वो भोजन नहीं कर पाते और वो कुछ नहीं ले पाते, क्योंकि वो पर्वत को लिए हुए वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये कृष्ण का जो रूप है, ये देवत्व का रूप है, ये भगवान का रूप है, जिसको कि लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, पैसा कमा सकता है, बहुत सारी सृष्टि कर सकता है, लेकिन भगवान हर व्यक्ति नहीं बन सकता। ये भगवान का रूप है। इंसान है तो इंसान ही रहेगा। इंसान के बाद जो पराकाष्ठा वाला जो पराकाष्ठा होती है, जहाँ पर देवत्व रूप है, वो व्यक्ति नहीं ले सकता। व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, चाहे या ना चाहे। व्यक्ति को हम भगवान, जैसा कि आजकल बहुत सारे से लोग कहने लगे, तो वो संभव नहीं है वहाँ पर। ये तो मैंने एक सामान्य 2 ही उदाहरण दिए हैं। कृष्ण के तो इतने उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने बार बार भगवान के रूप को प्रदर्शित करने की कोशिश की। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।